यूज जब भी होगा तो कमजोर आप भी होगा। किसी भी ताकतवर व्यक्ति को आप कभी यूज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में विवाह दो परिवारों के बीच में होता है, और पुरु कबीले का बेटा जो है वो जॉनी लीवर की तरह है, और पुरु कबीले की बेटी ऐश्वर्या राय की तरह है। वैवाहिक रिश्तों के आधार पर सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक ताकत में वृद्धि। स्त्री वस्तु बन गई किसकी? अब मैंने कल आपसे कहा, अगर आपने ध्यान दिया होगा और सोचने की कोशिश की होगी, कि गोत्र व्यवस्था स्त्री की स्थिति की पतन का कारण बना। जो 2000 साल तक स्त्रियां गुलाम रहीं, उसकी मेन वजह थी गोत्र व्यवस्था। क्यों? अब गोत्र व्यवस्था ने स्त्री को एक वस्तु बना दिया। किस चीज की वस्तु? शक्ति में वृद्धि का वस्तु। जब भी हमें किसी को यूज करना होता है तो हमें उसे कमजोर करना होता है। किसी भी ताकतवर व्यक्ति को आप कभी यूज नहीं कर सकते। सिद्धांत है, यूज जब भी होगा तो कमजोर आप भी होगा। और अब स्त्री को वस्तु बना दिया किसके लिए? शक्ति वृद्धि। कल मैंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान में विवाह दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता। हिंदुस्तान में विवाह दो परिवारों के बीच में होता है। अब 1000 BC में लोहे की खोज, कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत, अब जमीन पे कब्जे की शुरुआत हुई, भूमि अधिग्रहण। अभी भी सरप्लस नहीं पैदा हुआ इकोनॉमी में, अभी भी स्थायी सेना नहीं पैदा हुई। अब ताकत चाहिए भूमि पर कब्जा करने के लिए। तो जब गोत्र व्यवस्था पैदा हुई और यह हुआ कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं करेंगे, तो अब एक ही कुल में विवाह नहीं होगा, एक कबीला दूसरे कबीले में विवाह करेगा। जैसे कुरु कबीला, पुरु कबीला, कुरु कबीला का बेटा और पुरु कबीले की बेटी, और दोनों में विवाह हो गया। तो अब दो कबीले रिश्तेदार हो गए। तो वैवाहिक रिश्तों से के आधार पर सामरिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की गई। इसलिए आप देखेंगे कि मैरिज अलायंस राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की एक बहुत अहम कारण रहा। वैवाहिक रिश्तों के आधार पर सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक ताकत में वृद्धि। तो स्त्री क्या बन गई? ताकत में वृद्धि की वस्तु। अब मैंने कहा कुरु कबीले का बेटा और पुरु कबीले की बेटी, और कुरु कबीले का बेटा जो है वो जॉनी लीवर की तरह है, और पुरु कबीले की बेटी ऐश्वर्या राय की तरह है, पढ़ी लिखी, IAS है। तो अगर उसकी शादी जॉनी लीवर से की जाने का प्रस्ताव किया जाएगा, हो सकता है वो मना कर, हो सकता है। लेकिन अगर इस ऐश्वर्या राय को पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, इसका इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व तो पैदा ही होने नहीं दिया जाएगा, ना शिक्षा मिलेगी, तो फिर धर्म, अर्थ, शिक्षा के बाद अर्थ, शिक्षा ही नहीं मिलेगी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पैदा ही नहीं होगा। तो स्त्री क्या बन जाएगी? डिपेंडेंट। तो उस डिपेंडेंट को आप किसी के साथ भी बांध सकते हैं। तो इस गोत्र व्यवस्था ने सबसे बड़ा प्रहार कहां किया? नारी की शिक्षा पर। लेटर वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि शूद्र के साथ साथ स्त्री का भी उपनयन संस्कार नहीं होता था। यानी शिक्षा का जो अधिकार वैदिक पीरियड में था वो छीन लिया गया। बात समझ में आई ना? स्त्री वस्तु बन गई किसकी? शक्ति में वृद्धि की। और अगर तुम स्त्री को ताकतवर रहने दोगे तो तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। तो हमें उसकी ताकत कम करनी थी, और ताकत कम करने का सबसे सीधा सरल माध्यम है आदमी की शिक्षा छीन लो।
इसलिए आजाद भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खूब लड़ी। तो आजाद भारत ने उनको फिर से वो शिक्षा का अधिकार वापस कर दिया और आज जो उनका सम्मानजनक स्थान समाज में है उसमें सबसे बड़ी भूमिका है शिक्षा की।